ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम कठोपनिषद का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के जो स्वाध्याय 29वें मंत्र तक का स्वाध्याय हमने पूर्ण किया। तो इस प्रथम वल्ली में यमराजा और नचिकेता के बीच संवाद होता है। यमराजा ने नचिकेता को 3 वर मांगने को कहा है। नचिकेता ने 2 वर जो मांग लिए थे वो यमराजा ने दे दिए थे, लेकिन जब तीसरा वर नचिकेता ने जो मांगा वह जो वर था वह मृत्यु विषयक वर था। अर्थात यह जो पुरुष मरने के अनंतर उसका आत्मा रहता है या नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि रहता है और कुछ कहते हैं कि नहीं रहता है। तो इस प्रकार नचिकेता को इस विषय में जिज्ञासा हुई और यमराजा से कहा कि इस हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में इस प्रकार जो लोग समझते हैं वह निश्चित विज्ञान जो है उस परलोक के विषय में, वह विज्ञान मुझे आप कहिए। और जो यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ जो वर है, क्योंकि यह जो वर है वह आत्मलक्षी ज्ञान के लिए मांगा हुआ वर है। आत्मज्ञान का अधिकारी जो होता है उसी के लिए ही यह प्राप्त होने वाला अत्यंत गहनता से युक्त गूढ़ जो यह वर है, गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ यह जो वर है, और इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। तो इस प्रकार जो वर नचिकेता ने अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से उसे मांगा है। तो इस अंतिम मंत्र से इस प्रकार बतलाया गया। अब द्वितीय वल्ली में यमराजा को ज्ञात हो गया कि यमराजा ने शिष्य की परीक्षा करके अनेक प्रकार के प्रलोभनों में जो नचिकेता ने उसका त्याग किया, उसका अनादर किया, उन प्रलोभनों का, तो वह इस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुआ। और इस प्रकार यमराजा ने शिष्य की परीक्षा कर उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता को देखा, जान लिया। इस प्रकार जानते हुए यमराजा ने यह जो द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र से यमराजा कहते हैं, यहाँ द्वितीय वल्ली में श्रेय और प्रेय, विद्या और अविद्या इस प्रकार बताया गया है। श्रेय जो कल्याणकारक है, श्रेय को ग्रहण करने वाला साधु कहलाता है, यानी कि उसका शुभ होता है। और जो प्रिय को ग्रहण करता है वह पतित होता है और अपने स्थान से गिर जाता है।
इस प्रकार का जो श्रेय और प्रेय का यहाँ जो महात्म्य बतलाया है, वह यमराजा प्रथम मंत्र से कहते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: अन्यत् श्रेयो अन्यद्दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषघुंसीनितः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। अन्यत् श्रेयः अन्यत् उत एव प्रेयः। तो यहाँ कहते हैं श्रेय यानी विद्या अन्य है तथा प्रेय अविद्या भी अन्य है। अब कहते हैं कि ते उभे नानार्थे पुरुषघुं सीनितः, वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुष को बांधते हैं, बंधन में डालते हैं। और तयोः श्रेय आददान से साधु, और उनमें जो श्रेय का स्वीकार करने वाला जो है उसका शुभ होता है। आददान से अस्वीकार करने वाले का साधु यानी शुभ होता है। साधु भवति हीयते अर्थाद्य हु प्रेयो वृणीते। हीयते यानी पतित, हीयते यानी हीनता को प्राप्त होता है, पतित हो जाता है, गिर जाता है। कौन? इस प्रकार का पुरुषार्थ करने वाला प्रेय का, और प्रेय का पुरुषार्थ करने वाला वृणीते, उसका वह पतित हो जाता है। पुरुषार्थ पतित हो जाता है। वृणीते यानी वर्ण करने वाला। तो इस प्रकार है हीयते अर्थाद्य, हीयते अर्थाद्य यानी कि पुरुषार्थ करने वाला। हीयते पतित हो जाता है। जो प्रेय का वर्णन करता है, वृणीते, प्रेयो वृणीते, प्रेय का वर्णन करता है, वह अपने स्थान से पतित हो जाता है। इस प्रकार पहला मंत्र है। इसका भाष्य भगवान शंकराचार्य जी ने जो किया है वह इस पर विचार कर लेंगे थोड़ा। अन्यत पृथगेव श्रेयो, अन्यत पृथक एव श्रेयः। यह जो श्रेय है वह अर्थात निहि श्रेयसम, निहि श्रेयसम, श्रेय अर्थात निहि श्रेयस, अन्यत यानी भिन्न है। तथा अन्यत उत अपि एव प्रेयः, प्रियतरम अपि, तथा जो प्रियतर है वह प्रिय यानी प्रियतर वस्तु भी अन्य ही है। ते प्रियः प्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रम आदि विशिष्टम सीनीतो। तो वो दोनों ते प्रियः श्रेयसी उभे, वो दोनों नानार्थे, नानार्थी यानी भिन्न विभिन्न प्रयोजन वाले, नानार्थी यानी विभिन्न प्रयोजन वाले, नानार्थे विभिन्न भिन्न प्रयोजने सति, भिन्न विभिन्न प्रयोजन वाले हैं। श्रेय और प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले हैं। और वे दोनों जो वर्णाश्रम में जो विभक्त हुए जो पुरुष हैं, अपने अपने वर्णाश्रम में जो कर्म करने का जिन जिनको अधिकार प्राप्त हुआ है, उन वर्णाश्रमियों को अपने कर्तव्य के अनुसार
प्रेय और श्रेय दोनों बांधते हैं। तो इस प्रकार लिखा है कि पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रम आदि विशिष्टम सीनितो। इस प्रकार वर्णाश्रम विशिष्ट जो पुरुष है उसको सीनितो यानी बांधते हैं, दोनों बांधते हैं, बंधन करते हैं। वो प्रेय और श्रेय दोनों ही विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए वर्णाश्रम कर्तव्य को जो प्राप्त होते हैं जो पुरुष उनको बांधते हैं। श्रेयः प्रेयसो ही श्रेयः प्रेयसो तो अभ्युदय अमृतत्वार्थी। यहाँ लिखा है श्रेय और प्रेय दोनों, एक श्रेय जो है वह अमृतत्व को प्राप्त कराता है और दूसरा जो प्रिय है वह अभ्युदय कराने वाला होता है, संसार में अभ्युदय करता है। पुरुष प्रवर्तते। इस प्रकार श्रेय अमृत का पुरुषार्थ करने वाला होता है, श्रेय, और प्रेय अभ्युदय करने वाला है। और इन दोनों को पुरुषार्थों को सभी पुरुष प्रवृत्त होते हैं। इन दोनों पुरुषार्थों में सब पुरुष प्रवृत्त होते हैं। अतः इसलिए श्रेयः प्रियः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इति उच्यते सर्वः पुरुषः। इसलिए यहाँ श्रेय और प्रिय इन दोनों के प्रयोजन की कर्तव्यता का एक कारण सब लोग उनसे बद्ध कहे गए हैं। श्रेय प्रिय प्रयोजन कर्तव्यतया, इन श्रेय और प्रिय इन दोनों के कर्तव्यता के कारण सब पुरुष बंधे कहे जाते हैं, बंधन में है, इस प्रकार कहे जाते हैं। वे यद्यपि एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं, वे श्रेय और प्रिय दोनों एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं। एक ही पुरुष श्रेय को चाहे तो श्रेय को ग्रहण कर सकता है, चाहे तो प्रिय को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार एक एक पुरुषार्थ से ही संबंध रखने वाले हैं। ते यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधिनी, इस प्रकार संबंध रखने वाले हैं तो भी विद्या और अविद्यारूप होने के कारण परस्पर विरुद्ध है। विद्या अविद्यारूपत्वात् विरुद्धे, अतः अन्यतरा अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात्। तो इस प्रकार एक एक पुरुषार्थ से जो संबंध रखने वाले यह श्रेय और प्रिय हैं तो भी विद्या और अविद्या रूप होने के कारण एक दूसरे से विरुद्ध है। अतः एक का परित्याग किए बिना एक पुरुष के द्वारा दोनों का एक साथ अर्थात साथ साथ अनुष्ठान करना अशक्य है। दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेय कल्याण मार्ग का है, अमृत मार्ग का है, और प्रिय जो है वह अभ्युदय वाला है, संसार में बांधने वाला है, पतित कराने वाला है, वह गिराने वाला, अपने स्थान से गिर जाता है, पेय को पसंद करने वाला।
इस प्रकार दोनों का एक ही पुरुष के द्वारा एक साथ अनुष्ठान करना असंभव है, नहीं हो सकता इस प्रकार। इसलिए उस कारण से उन दोनों में से अविद्या रूप प्रयोग को छोड़कर केवल श्रेय को ही स्वीकार करने वाले का साधु होता है, शुभ होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है। तयोः तु अविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव केवलम् आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधुः। इस प्रकार का जो श्रेय का ही, केवल श्रेय का ही स्वीकार करने वाला, आददानस्य उपादानम कुर्वतः साधु, उसका कल्याण करता है, शुभ करता है। शोभनम शिवम भवति, वह कल्याणकारक हो जाता है। श्रेय उसके लिए, जो बुद्धिमान पुरुष है वह इन श्रेय और प्रेय दोनों को पृथक करता है। क्या करने से श्रेय होता है और क्या करने से प्रेय होता है, क्या किस प्रकार का कर्म करने से पतित होते हैं लोग, यानी कि वह प्रेय है, और किस प्रकार का कर्म करने से जिसका कल्याण होता है, साधु होता है, शुभ होता है। तो यहाँ दो प्रकार के श्रेय और प्रेय का यहाँ बतलाया गया है। यह तो दूरदर्शी विमुटो हीयते। अब यहाँ जो कहा भगवान ने, इसके पहले जो लिखा है कि तयो ही त्वा अविद्यारूपम प्रेय, अविद्यारूप जो प्रेय है वह, और दूसरा जो है श्रेय, श्रेय को क्या करते हैं, श्रेय एव केवलम आददानस्य उपादानम कुर्वतः साधु शोभनम शिवम भवति। तो यह श्रेय और प्रेय, इनमें से जो श्रेय का जो स्वीकार करता है, उसे स्वीकार करने वाले पुरुष का शुभ कल्याण होता है। और यह तो अदूरदर्शी, जो दूरदर्शी नहीं है, अदूरदर्शी है, यानी परमार्थ संबंधी, मूढ़ है, मूढ़ है। यह तो अदूरदर्शी यानी मूढ़ है, दूरदर्शी नहीं है। वह विमूढ़, उस प्रकार का जो विमूढ़ है, अज्ञान है, जिसे क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म से किस प्रकार का फल मिलेगा और किस प्रकार के कर्म से किस प्रकार का फल नहीं मिलेगा, यानी कि जो कर्म को नहीं जानता है, यानी कि कर्म स्वरूप जो प्रिय और श्रेय में जिसका विवेक नहीं है, उस प्रकार का जो पुरुष, दूरदर्शी जो नहीं है, मूढ़ पुरुष, वह प्रेय को ही स्वीकार करता है और उसका क्या होता है, पतन होता है। वह पतित हो जाता है, च्युत हो जाता है, अपने स्थान से गिर जाता है। यह तो अदूरदर्शी विमूढ़ो हीयते वियुज्यते अस्माद् अर्थात पुरुषार्थात। इस प्रकार के प्रिय स्वरूप जो पुरुषार्थ करता है वह विमूढ़, अदूरदर्शी, अज्ञानी पतित हो जाता है, गिर जाता है, अपने स्थान से च्युत हो जाता है। पारमार्थिकात् प्रयोजनात्, प्रयोजनात् नित्यत
प्रच्छवत इत्यर्थ। तो पारमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से प्रच्छवत यानी च्युत हो जाता है। पारमार्थिकात् प्रयोजनात् नित्यात् नित्य प्रच्छवत इत्यर्थ। यानी यह जो परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन जो है जिसका, उस नित्य प्रयोजन से वह च्युत हो जाता है, वह परमार्थ नहीं कर सकता। परमार्थ संबंधी सब प्रयोजन जो होता है उसे वह प्रयोजन उसके पास नहीं होता। इस प्रकार की बुद्धि भी नहीं होती उसके लिए, विवेक नहीं होता कि वह पारमार्थिक विषय परत्वे उसका प्रयोजन उपस्थित करे। तो वह कौन है जो इस प्रकार का विमूढ़ है, अदूरदर्शी है? वह कौन है? तो कहते हैं वही जो कि प्रेय को वर्ण करता है। को असौ य उ प्रेयो वृणीत उपादत्त इति एतत्। यह इसका तात्पर्य है, वही जो कि प्रेय को वर्ण करता है, वही प्रेय को वर्ण करने वाला कौन होता है? जो अदूरदर्शी है, विमूढ़ है, अज्ञानी है, सांसारिक विषयों में जिसकी आसक्ति है। इस प्रकार का जो विमूढ़ है वह इस प्रकार के प्रेय को स्वीकार करके उसका पतन होता है, वह च्युत हो जाता है, वह पतित हो जाता है। हीयते विमूढ़ो। इस प्रकार यहाँ पहला मंत्र का जो भाष्य भगवान ने बताया है यहाँ पूर्ण होता है। अब दूसरा जो मंत्र है इसमें यदि श्रेय और प्रिय इन दोनों ही का करना मनुष्य के लिए अपने स्वाधीन ही है, तो लोग अधिकता से श्रेय को छोड़कर प्रिय को ही क्यों पसंद करते हैं? हम यहाँ व्यवहार में भी इसका अनुभव होता है कि ज्यादातर लोग प्रिय को ही पसंद करते हैं श्रेय को छोड़कर, क्योंकि जो ये इसका भी यहाँ समय के प्रावधान से, समय के अंतिम से हम यहाँ विस्तार से थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि आज समय हो गया है। तो यहाँ इस दूसरा मंत्र इसके विषय में बतलाएगा कि अधिकता से प्रिय को ही लोग क्यों पसंद करते हैं। यह दूसरा मंत्र हम कल करेंगे। आज इसका स्वाध्याय हम पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।